हेलो पीपल, अभी तक हमने 3 टूल्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कौन से 3 टूल्स? पहला कंपैरेटिव, फिर कॉमन साइज और फिर कैश फ्लो। अभी जो अगले क्वेश्चंस है वो है रेशो, द फोर्थ टूल वी हैव। थियरी जिन्होंने करेक्टली पढ़ा है रेशो का या वीडियोस देखा है थियरी का, दे नो देयर आर 3 टाइप्स मेजरली इन रेशोस। एक होता है बैलेंस शीट रेशो, एक होता है इनकम स्टेटमेंट रेशो और एक होता है मिक्स्ड रेशो। ठीक है, मतलब एक अमाउंट बैलेंस शीट से, दूसरा अमाउंट इनकम स्टेटमेंट से। सो इस पे, ये रेशोस पे भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 आर स्पेसिफिकली फॉर बैलेंस शीट रेशोस। तो पहले वो सॉल्व करते हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है ही, बट ये तीनों क्योंकि एक पैटर्न के हैं, हमने एक साथ रखे हैं। सो क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। लेट अस रीड क्वेश्चन रेशो एनालिसिस पे। A company had following current assets and current liabilities: debtors, creditors, bills payable, stock, loose tools, bank overdraft। ये सब करंट लाइबिलिटीज है। हमें बोला है कैलकुलेट करंट रेशो। अभी करंट रेशो कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता करना है करंट रेशो का। सो करंट रेशो का फॉर्मूला देखो सोल्यूशन पे। करंट रेशो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो उसके लिए पहले टोटल करंट एसेट्स कितने, विल फाइंड आउट। व्हाट आर टोटल करंट लाइबिलिटीज, विल फाइंड आउट, एंड देन विल अप्लाई इट टू फॉर्मूला। सो हियर वी गो, कैलकुलेशन कर लेते हैं। करंट एसेट्स, डेटर्स करंट एसेट है 1,20,000। देन क्रेडिटर्स फिलहाल छोड़ दो, बिल्स पेबल छोड़ दो, स्टॉक करंट एसेट है 60,000, लूज टूल्स करंट एसेट इट इज 20,000। बस इतना ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट वापस करंट एसेट तो है नहीं। सो ये 3 करंट एसेट्स है, टोटल ले लेते हैं उसका। सो देयरफॉर टोटल करंट एसेट्स कितना, तो 2 लाख। करेक्ट, ये 2 लाख आ गया टोटल करंट एसेट्स। ऐसे ही करंट लायबिलिटी करेंगे। सो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दिया है? पहला क्रेडिटर्स 60,000, फिर बिल्स पेबल 40,000, एंड देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच इज 20,000। So 1,20,000 would be total current liabilities। अभी सोल्यूशन में क्या करना है, तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। सो सोल्यूशन में हम लिख रहे, देखो करंट रेशियो इज इक्वल टू 2 लाख। करंट एसेट का टोटल कितना, 2 लाख, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितना, 1,20,000। सो 2 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 वुड गिव यू आंसर व्हिच इज 1.67:1, मतलब 1.67 डिवाइड बाय 1, ये आंसर है। बट करंट रेशो जो है वो प्योर फॉर्म में लिखा जाता है, इज वाले फॉर्म में लिखा जाता है। सो 1.67:1, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नाउ ये कैलकुलेशन आपको करना है एग्जाम में, इसके लिए टाइम जा सकता है अगर आपने कैलकुलेशन का प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा जो भी कैलकुलेशंस रहेगा वो खुद से करके देखो। तब मोबाइल पे कैलकुलेटर या डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज ना करो। स्मार्ट वॉच पे कैलकुलेटर, नहीं तो वो नहीं बोला है तो आप बोलोगे कोई भी टाइप का कैलकुलेटर यूज ना करो। तो सर ने मोबाइल और डायरेक्ट कैलकुलेटर बोल रहा, स्मार्ट वॉच का चलेगा, ऐसा नहीं। कोई कैलकुलेटर यूज ना करो ताकि आप आपका स्पीड पता कर सको कि मैं कितने टाइम में कैलकुलेशंस कर रहा हूं। नहीं तो सब कॉन्सेप्ट आता है, मुझे सब आता है, और फिर भी बाद में आते हैं मेरे पास, सर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ अकाउंट्स का। अरे भाई कैलकुलेशन के लिए टाइम दिया ही नहीं तूने, क्योंकि तुझे लगा, अज्यूम किया कि हाँ हाँ एग्जाम में कैलकुलेशन कर लूंगा, लेकिन उसका टाइम यहाँ पे नहीं रखा, तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, कैलकुलेशंस खुद से करो। एग्जाम में करूंगा करके छोड़ मत दो, ठीक है? नहीं तो टाइम ज्यादा जाएगा वहां पे, प्रैक्टिस नहीं होगा तो। चलो बताना मेरा काम है, सुनना ना सुनना आपके ऊपर है। हम आगे बढ़ते हैं। करंट रेशो का एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, करंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी वर 3 लाख रुपीज एंड इट्स करंट रेशो इज 3:1। फाइंड करंट एसेट। देखो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ गया। इंग्लिश क्या बोला, करंट लायबिलिटीज दिया और करंट रेशो दिया, और बोला अभी करंट एसेट पता करो। कर पाओगे क्या? हाँ सर हमें इंग्लिश आता है, हमें मैथ्स आता है, ऐसा अजम्पशन है क्या आता है, तो हम कर पाएंगे अकाउंट्स।
कोई बात नहीं, चलो करते हैं। हियर वी गो। फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का? तो अगेन सेम, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है? करंट रेशियो दिया है 3:1 और करंट लाइबिलिटीज दिया है 3 लाख। 3:1 का ही मतलब क्या रे? 3/1, मतलब मेरा 3 करंट एसेट जब रहेगा ना 3, तो 1 करंट लाइबिलिटी होगा। 3/1, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज हमें 3 लाख दिया है। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट को? देखो रेशियो क्या है, दिस फॉर्मूला इज दिस। तो करंट रेशियो हमें पता है 3/1 इज इक्वल टू, करंट एसेट का अमाउंट नहीं पता तो करंट एसेट लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 लाख। करंट लाइबिलिटी का अमाउंट हमें दिया गया है 3 लाख। सो अभी करंट एसेट हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट? 3 लाख। आपको पता है ना वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे अगर आ गया तो उसका साइंस चेंज होता है एंड ऑल, ये सब पता है आपको। तो ये इधर गया, ये इधर आया, तो अपना फॉर्मूला क्रिएट हुआ, करंट एसेट इज इक्वल टू 3 लाख, ये साइड में आ गया, ये इज मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1। सो इसी का मतलब आपका करंट एसेट कितना हो गया? 9 लाख। एज सिंपल एज दैट। मैथ्स आया, इंग्लिश आया, तो अकाउंट्स आएगा। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। सो 9 लाख ये अपना फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्या? ये ऐसे देखो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपको आ गए और ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आपको 8 मार्क्स मिल गए, तो क्यों नहीं चाहिए हमें वो मार्क्स? वो भी चाहिए। तो आप ये चैप्टर को भी ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन में रखने का नौबत मत लाओ, ठीक है। ध्यान से समझ लो क्या क्या है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। टोटल एसेट्स 4,40,000 दिया है, फिक्स्ड एसेट 2 लाख दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख दिया है, और बोला है देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो। अभी करंट रेशियो के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए ना सर, वो तो दिया ही नहीं हमें सर, तो वो हमें पता करना पड़ेगा सर, ठीक है। कैसे पता करेंगे? चलो देखते हैं, वही तो सोल्यूशन में हमें करना है। सो ये देखो, कहीं पे दिया है क्या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, हमें ऐसा घूम के कैलकुलेट करना पड़ेगा वो, बट हम करेंगे। कैलकुलेट करंट एसेट्स पहले कैसे? तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये देखो, ये दोनों दिखता है क्या रे आपको? टोटल एसेट्स दिया है, फिक्स्ड एसेट भी दिया है, तो टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड गया तो क्या बचता है? अभी समझा ना? स्मार्ट हो वैसे तुम लोग, कल ही बताना पड़ता है एक बार, कोई बात नहीं। सो टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट। सो करंट एसेट्स हमें पता चल जाएगा, ये देख लो, टोटल एसेट्स हमें दिया है 440, फिक्स्ड एसेट दिया है 2 लाख, तो सॉल्यूशन में करंट एसेट कितना आएगा रे? 2,40,000। हाँ, ये मैंने फटाफट किया क्योंकि आपको बता दिया है मैंने ऑलरेडी। हाँ, फिर भी देख लो, पॉज कर करके देख लो, अगर नहीं समझ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या कैलकुलेट करेंगे? अभी करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। सर फॉर्मूला क्या है करंट लायबिलिटी का? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलो अभी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अगर हम स्विच कर देंगे तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अगर हमने वो स्विच किया तो टोटल एसेट्स का अमाउंट पता है क्या? हाँ सर पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट पता है क्या? हाँ सर पता है। तो करो ना कैलकुलेट करंट लायबिलिटी। देखो, टोटल एसेट्स दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो करंट लायबिलिटी वुड बी 440 माइनस 4, तो करंट लायबिलिटीज विल बी 40,000। चलो दोनों मिल गया मुझे, करंट एसेट्स भी मिला, करंट लायबिलिटीज भी मिला। अभी क्या खाली फॉर्मूला में डालना है हमें करंट रेशियो के। अच्छा ऊपर दिया नहीं है हमें फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट 2,40,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 40,000, तो फिर 6/11 ये अपना आंसर आ गया। 6/11 नहीं है, अरे गलती से मिस्टेक रे, वापस 6/1 है। हाँ ये, सो दैट इटसेल्फ मींस व्हाट? 6:1। करंट रेशियो 6:1। ओके, सो ये कैलकुलेशन हमने करना है।
ये मैं वापस बता रहा हूँ, दिस इज 6/1, आपको ऑब्वियसली पता है ना, 4 6 सबको आता है, सो 6/1 दैट इज 6:1। डन, सुपर। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है रेशियो एनालिसिस का, बट तब तक ये प्रैक्टिस करो, जरा इंग्लिश और मैथ्स का प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो रे, फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं।